जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम देखेंगे कि माता रानी ने आपके लिए और क्या संदेश भेजे हैं। माता रानी आज सेकंड डे, जो माता रानी के नवरात्रों का सेकंड डे है, उस दिन आपके लिए क्या और संदेश भेज रही हैं माता रानी। तो आपके लिए संदेश देखते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माता रानी प्लीज़ अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और आपके जो भी संदेश हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, आप मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचा दीजिए। माँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना और आप जो भी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जो भी ब्लेसिंग गाइडलाइन, वो सब एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड मेरे डिवाइन व्यूवर्स तक आप पहुंचा दीजिए मेरी वाणी द्वारा। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ नव दुर्गे, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंसिस्टर्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं आज माता रानी का सेकंड डे, नवरात्रि के सेकंड डे माता रानी का आपके लिए क्या संदेश है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से माता रानी को याद कर लीजिए आंखें बंद करके। और आप जिस भी रिश्ते के लिए, जिस भी टॉपिक के लिए, मतलब जिस भी रिश्ते के लिए, करियर के लिए, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वैसे तो ये रिश्ते के लिए ही है। और माता रानी आपके रिश्तों में और आपकी लाइफ में आखिर क्या करना चाहती है, क्या संदेश है उनके, तो देखते हैं। और आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। मेरे आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है, बस जो माता रानी का चैनल संदेश, बस मुझे ये चैनल हुआ कि माता रानी अपने कुछ संदेश आप तक पहुंचाना चाहती है। अब वो क्या संदेश होते हैं, मैं आपको जैसे ही मुझे कोई मैसेज डिकोड होता है मैं आपको बताती हूँ। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आंखें बंद कीजिए, माता रानी को याद कीजिए, अपने ईस्ट को याद कीजिए जिसको भी आप मानते हैं, और अपने जिस भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आप प्लीज़ उन्हें भी याद कर लीजिए। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा आप बन जाए और आप तक माता रानी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो देखते हैं माता रानी का क्या संदेश है। माता रानी का संदेश है जो मुझे डिकोड हो रहा है। माता रानी कहना चाहती हैं कि अब आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनका बुरा हाल होने वाला है। वो उनके साथ क्या होने वाला है, माता रानी आपके दुश्मनों से रिलेटेड आपके लिए कोई संदेश भेज रही हैं। अब आपके दुश्मनों का क्या होगा, आई थिंक मुझे माता रानी शायद आज यही बताने वाले हैं कि आपके दुश्मनों का अब क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है आपके दुश्मनों के साथ। तो देखते हैं कि माता रानी क्या करने वाली है, माता रानी आपके दुश्मनों के साथ। तो माता रानी प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए जो भी आपके मैसेज हैं, जो भी आप मुझे चैनलिंग करोगे या फिर जो कार्ड से निकलेंगे, मैं अपने डिवाइन व्यूअर्स तक वो एज इट इज़ पहुँचाऊँगी। माता रानी मुझ पर कृपा कीजिए और आपका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने डिवाइन सोल व्यूवर्स की हेल्प कर पाऊँ और आपके माध्यम से, आपके अपने माध्यम से आपके सभी मैसेज उन तक पहुंचा पाऊँ। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू। आपके क्या मैसेज हैं, आखिर क्या होने वाला है अब हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के दुश्मनों के साथ, शत्रुओं के साथ क्या होने वाला है, देखते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, देखते हैं और क्या होने वाला है अब आपके शत्रुओं के साथ। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है आपके शत्रुओं के साथ। कार्ड्स अपने आप ही फॉल हो रहा था। ओके, ये भी हुआ। चलिए, अब क्या होने वाला है आपके शत्रुओं के साथ, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है आपके शत्रुओं के साथ, अब क्या होने वाला है आपके शत्रुओं के साथ।
अब क्या होने वाला है आपके शत्रुओं के साथ? क्या होने वाला है आपके शत्रुओं के साथ? माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके माता रानी प्लीज़ 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 बताइए हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। प्लीज़ बताइए हमारे डिवाइन व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? ओके बॉटम ऑफ द डेक हार्ट, 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके तो चलिए तो आपके शत्रुओं के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने जो आपके मनी फ्लो को रोका था, आपके मनी फ्लो पे, आपके मनी के ऊपर जो स्पेल वर्क किया था, अब वही सब चीज़ें उनके पास होने वाली, उनके साथ होने वाली। जो जिस मनी को आपके लिए ब्लॉक कर दिया था वही अब उनके साथ ब्लॉक होगा। अब वो एक एक पैसे के लिए तरसेंगे। अब उन्हें ना मतलब वो एक ऐसी स्थिति में आने वाले हैं जहाँ पे वो किसी से भी अगर मांगना चाहेंगे ना हेल्प, कि हमें कुछ हेल्प कर दो मनी से रिलेटेड, तो उनको वो हेल्प भी नहीं मिलने वाली। उनके ना चारों तरफ से एक हेल्प के सोर्स ख़त्म हो जाएंगे, जो भी मनी से रिलेटेड होंगे उनके इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाएगा। और उनको ना एक कहते हैं ना एक एक पैसे के लिए तरसना हो। जो आपके लिए सोचा था ना कि इनका मनी फ्लो रोक दें, आप बताइए, आप सोचिए कि आप कुछ टाइम से पहले 3 से 4 साल पहले आपकी जो कंडीशन है, मेरे को 5 साल दिखाई दे रहे हैं, 5 ईयर, यस आई थिंक 5 ईयर, 5 टू अभी तक, अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन मुझे नहीं दिख रही आपकी जो पहले थी। आफ्टर 5 ईयर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन होगी। मे बी अचानक आपकी जॉब चली गई, मे बी आपका अचानक बिजनेस रुक गया, मे बी आपकी शॉप जो बहुत ज़्यादा अच्छी रन करती थी और एकदम से डाउन हो गई, कस्टमर ही आने बंद हो गए। तो क्योंकि आप लोगों के ऊपर स्पेल वर्क किया था, आपके मनी फ्लो को रोका था। मे बी मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों में से कि कुछ लोग जो घर के अर्निंग मेंबर्स थे, मतलब जैसे पूरे फैमिली को रन करने का एक ही पर्सन था, उसकी जॉब छूट जाना या उसको ऐसा कुछ हो जाना जिसकी वजह से पूरी अर्निंग रुक जाना, ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लोग तरसे हो। एक एक पैसे को बहुत मतलब कि अगर आपको कोई 10 रुपये की भी चीज़ खरीदनी थी ना तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ा। अपने बच्चों को इतना कहना पड़ गया कि बेटा अभी हाथ तंग है, अभी और रुक जाओ। आप अंदर से बहुत रोए हो, तो अब वही चीज़ उनके साथ होने वाली है। प्लीज़ मुझे कंफर्म करना कि आपके साथ बिफोर 5 ईयर आपकी कंडीशन क्या थी? आपकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, आपकी अर्निंग अच्छी थी, आपकी जो इमेज थी वो बहुत अच्छी थी लोगों की नज़रों में। लेकिन बिफोर 5 ईयर आप लोगों की डाउन होती चली गई। एकदम से वो सिचुएशन आ गई कि पूरा मनी फ्लो रुका ही नहीं, सिर्फ इनकम के सोर्स ही ख़त्म हो गया। जैसे जॉब छूट जाना, शॉप बंद हो जाना या बिजनेस में कोई क्राइसिस हो जाना, एकदम मतलब अर्निंग ही रुक जाना। और मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर तो लोन का कर्ज हो जाना, कर्ज है बहुत, क्योंकि अभी तक आपको कोई सोर्स नहीं मिला कि वो कर्ज उतर जाए। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है कि आपकी जो रोज़मर्रा की थोड़ी छोटी छोटी जो ज़रूरत है ना, बस वो पूरी हो पा रही है। अभी तक आपकी वो कंडीशन अभी भी नहीं आई है जो आप अपने कर्जों को उतार पाएँ। मुझे ऐसा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, वो अपने घर से इस कर्जे की वजह से अपने घर से वो किराए पे आ गए, किराए के घर में रह रहे हैं, जहाँ आप उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बहुत ज़्यादा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के तो छोटे छोटे बच्चों के ना फीस तक भरनी मुश्किल हो गई, स्कूल फीस तक नहीं भरी गई, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, आपकी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हुई है। मुझे 5 ईयर में दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल मरते मरते बचे हो, लगा जैसे ख़त्म हो गया सब कुछ, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी आपकी। तो जो चीज़ आपके साथ की है ना वो अब उनके साथ होने वाली है।
ये माता रानी ने सोच लिया है, ये आदेश कर दिया, ये संदेश दे दिया आपको कि जो तुम्हारे साथ हुआ अब वही उनके साथ होगा। नाइट ऑफ कप्स आपके इमोशंस को ब्लॉक कर दिया था, आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की थी स्पेल वर्क में। आपके रिश्तों को, आप अच्छे भले रिश्ते आपके एकदम से मतलब उनमें नेगेटिविटी आ गई, एकदम टॉक्सिक हो गए, आप लोगों के बीच में झगड़े होने लगे, आपस में पूरा परिवार एक जगह बैठता ही नहीं था, लड़ना झगड़ना वो सब बहुत ज़्यादा कलेश, गृह क्लेश बढ़ गए थे आपके, अचानक बढ़ गए थे। बट अभी काफ़ी कंट्रोल हैं आपके, पर वो सिचुएशन फिर भी नहीं आई जो बिफोर 5 ईयर थी, वो कंडीशन अभी तक नहीं आई। तो माता रानी यहाँ बोल रही हैं कि अब उनके रिश्ते टूटेंगे, अब उनके इमोशंस हर्ट होंगे, अब उनकी तरफ वो चीज़ें जा रही हैं, बैकफायर हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके चक्रास को ब्लॉक किया था, आपके पैशन को रोका गया था, आपकी जो एनर्जी थी ना उसको लॉक कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, उसके ऊपर स्पेल वर्क किया था। अब आपकी एनर्जी को अनलॉक किया जा रहा है, आपके चक्रास को अनलॉक किया जा रहा है, आपकी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ उस नेगेटिविटी को ना वापस भेजा जा रहा है। आपकी एनर्जी वापस आ रही है, बट उनकी एनर्जी अब खत्म हो जाएगी। अब माता रानी उनकी जो नेगेटिविटी है ना, जो उनको जो सज़ा देने वाली है ना, जो किया था ना वो मल्टीप्लाई होके उनके पास जा रहा है। लेकिन उनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है। मिलना शुरू हो चुका है, उनका दिन पलट चुके हैं बहुत। उन्होंने आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा मे भी, बहुत लोगों को उनको लग रहा है कि मे भी कि आप वो उनके पास बहुत पैसा है, नहीं, वो खोखले हो चुके हैं, वो कर्जे में डूब गए हैं। आप कुछ टाइम रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कर्जे में डूब गए हैं, उनके ऊपर कर्जा हो गया और अब आपके कर्जे उतरेंगे। माता रानी आपको सोर्स ऑफ इनकम भी देगी और आपके मनी फ्लो को बढ़ाएंगी, ये ब्लेसिंग्स हैं। बट उनका पैशन, उनकी एनर्जी, उनको सब कुछ वो ब्लॉक हो जाएगा और रोएंगे यहाँ पे। वो अब उनको लग रहा है कि अब ऑब्स्टिकल हमारे चारों तरफ हैं, उखाड़ रहे हैं, नहीं उखड़ेंगे, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल उन्होंने आपके लिए, कहते हैं ना दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरोगे, तो वो खुद गिर गए हैं उसमें। अब वो खुद गिर चुके हैं और वो नहीं निकल सकते। उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं और अपने बुरे कर्म का जो फल है वो तो सबको ही लेना है। जिसने भी किसी के साथ बुरा किया ना, उसको उसका फल मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल। लेकिन आपके शत्रुओं को शुरू हो चुका है मिलना। अब उस टॉक्सिक सिचुएशन में वो आ गए हैं जहाँ से वो नहीं निकल पाएंगे। अब भी कुछ टाइम रुक जाइए, कुछ टाइम में ही आपको पता चल जाएगा। आई थिंक 7 मंथ में ही आपको ये पता चल जाएगा कि वो बहुत बड़े कर्ज के नीचे दब गए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। मुझे यहाँ जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि जो कर्ज भी है उनके पास लाखों में ऊपर हो गया है, उनके ऊपर जो कर्ज है वो लाखों में हो गया है। लेकिन वो अभी शो नहीं कर रहे, क्योंकि जो कर्ज हुआ है ना वो पैसा भी है उनके पास। अंदर से वो बहुत इमोशनली बहुत टूट रहे हैं, लेकिन वो मनी के बेस पे, क्योंकि जो उनको कर्ज लिया हुआ है ना वो पैसा है, इसलिए आपको वो शो नहीं हो रहे होंगे। बट यहाँ पे माता रानी बोल रही है ज़्यादा टाइम नहीं, 7 मंथ में आप उनकी कंडीशन देख सकते हो। 6 to 7 मंथ में आप उनकी कंडीशन को देख पाओगे कि वो कर्ज में परेशान हो रहे होंगे। जब कहते हैं ना EMI नहीं भरी जाएगी, तब पता चलेगा असली चीज़ों का। तो यहाँ पे जो गड्ढे आपके लिए खोदे थे ना, अब वो उनमें गिर चुके हैं। बस अब वो दिन पर दिन उनमें और फंसते जाएंगे। जहाँ उन्होंने ये सोचा था आपको बर्बाद करके, आपको पूरी तरह से ख़त्म करके, वो एक वेल्थ को, एक नाम, फेम, वो सब चीज़ें ले लेंगे, तो ऐसा वो करने में तो कामयाब नहीं हुए। क्योंकि आपकी अबंडेंस, आपका जो रुतबा, आपको वो सब वापस मिल रहा है। आपका जो कार्य था ना, जो भी बिजनेस था, नौकरी, जो भी, वो मिलेगी, उससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। जो है आपका बिजनेस अगर है तो वो और अच्छा चल जाएगा। तो आपके पास तो वेल्थ आती दिखाई दे रही है, आपके पास तो नेम फेम सब आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट
जो उन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की, जो आपका ख़त्म करने की कोशिश की, अब वो सब उनका नाम ख़त्म हो रहा है। उनको ना लोग ऐसे देख रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, उनकी जो हेल्प कर रहे थे ना वो भी अब दूर हो रहे हैं, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं रखा, इस तरह से हेट वाली भावना। अब वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं, अकेले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने ना आपके रिश्ते छीने हैं, उन्होंने स्पेल वर्क करके ना आपके बहुत सारे रिश्ते छीन लिए। आपको ना बहुत रिश्तों में धोखा मिला, बहुत दर्द मिला आपको। अब वही दर्द उनको मिलने वाला है, उनके रिश्ते एक एक करके अलग होने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ना बहुत कंपन जैसे सा फील होता है ना, वो चीज़ फील हो रही है कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा कर रहा है, कितने मतलब आपको हर चीज़ में धोखा, हर चीज़ में आपको मतलबी बन के लूटना, और इवन आपके ना रिश्तों में इतना वो कर दिया कि उन्होंने आपके रिश्ते तक छीन लिए, उन्होंने आपकी लाइफ तक को छीनने की कोशिश की, आपकी पूरी खुशियों को तबाह करने की कोशिश की उन्होंने। मतलब कैसे लोग होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई किसी को किस तरह से बर्बाद करने की कैसे सोच सकता है। उन्होंने ना आपका सब कुछ ख़त्म करने का सोच लिया था, सब कुछ। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले ना आपके यहाँ पे कोई पेट था और उसकी ना सडन डेथ हो गई, अचानक डेथ हुई उसकी। आई थिंक 2 ईयर पहले, 2 to 3 ईयर पहले, मुझे जो चैनल हो रहा है, 2 to 3 ईयर पहले आपके यहाँ कोई पेट था और उसकी सडन डेथ हुई। अच्छा भला था और एकदम से डेथ हो गई, क्योंकि उसने ना जो स्पेल वर्क किया था उसके ऊपर वो अपने ऊपर ले लिया था, आपको प्रोटेक्ट कर दिया था उस बच्चे ने, उस पेट ने। मतलब एक जानवर अच्छे काम कर जाता है और एक इंसान इस तरह से कैसे, मतलब नीचता कहने का भी मतलब वो बहुत छोटा शब्द लग रहा है मुझे। इतने नीची हरकतें की हैं उन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए, माय गॉड। अब उनके साथ वही सब होने वाला है, माता रानी उनके साथ यही सब वापस रिटर्न करने वाली है, आपको न्याय मिलने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो ब्लेसिंग्स उन्होंने सोचा था आपसे छीन लेंगे, अबंडेंस की, वेल्थ की, रिश्तों की, वो आपसे छीन लेंगे। बट माता रानी यहाँ बोल रही है कि तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हारे रिश्ते प्रोटेक्टेड हैं, तुम वेल्थी होगे, तुम हेल्दी होगे, सब कुछ तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा। बट उसकी तरफ वो सब वापस जाएगा, उसके पास से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में काले बादल, अंधियारा छा जाएगा। जो अंधियारा उसने आपकी तरफ भेजने की कोशिश की, जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें, जो भी दुख तकलीफ़ें, रिश्तों में अलगाव, रिश्तों का टूटना, दिल का टूटना, जो आपके लिए भेजा था ना, वो सब उनकी तरफ देखो मेरे हाथ से ना छूट रहा है कार्ड कि मतलब कितना गलत किया है आपके साथ, बहुत बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब उनकी तरफ जा रहा है। अब आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, अब आपके रिश्ते, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में वो सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। हम माता रानी ने कहा चिंता मत करो, जितनी नेगेटिविटी है ना तुम्हारे चारों तरफ, मैं उनको सबको ख़त्म कर दूंगी, सबको ऐसे काट दूंगी, ख़त्म हो जाएगी सारी एनर्जी, सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल तुम परेशान मत करो, तुम फिर से अपनी लाइफ में अबंडेंस को पाओगे, फिर से अपनी वेल्थ, अपनी इमोशंस, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। जितनी नेगेटिविटी है उसको मैं ख़त्म करूँगी, माता रानी ने यहाँ पे कहा है। आपको मिलेगा पीस ऑफ माइंड, कुछ टाइम में ही आपको ना पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। जब आपको लगेगा ना कि हमारी चारों तरफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, तो आप अपने रिश्तों के लिए भी टाइम दे पाओगे। आपका जो माइंड है, आपका जो कहते हैं पेन ख़त्म हो जाता है तो बहुत आराम मिलता है, रिलैक्स होता है ना, वो उस रिलैक्स मोड में आ जाओगे आप। आपके लिए ब्लेसिंग्स है। माता रानी बोल रही हैं कि तुम बस इंजॉय करो, खुश रहो और अपने दिमाग को, दिल को सुकून से भर लो। जो तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम वो करो, जिससे तुम्हारी ना जो एनर्जी लॉस हुई है ना वो हील हो जाए। अगर तुम्हें रेस्ट करना है ना तो तुम रेस्ट करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना ना, कई बार क्या होता है कि कुछ ना करना भी ना बहुत कुछ कर जाता है। तो
अगर तुम्हारा दिल ये करता है ना कि मेरे को कुछ नहीं करना, तो आप कुछ मत करो, रेस्ट करो। तो कुछ दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टियाँ ले लो और कुछ मत करो, रेस्ट करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वो काम करो जिससे आपको ना खुशी मिले। अगर आपको किसी दोस्त से बात करके खुशी मिलती है तो आप उनसे, अगर आपको अपने लव वन से बात करके या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिलती है तो आप वो करो। अगर आपको ना स्पिरिचुअल, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको भगवान के साथ कनेक्टेड होके आपको खुशी मिलती है, आराम मिलता है, तो आप भगवान से कनेक्टेड होइए। मतलब आपको वो कार्य करने हैं जो आपको ना रिलैक्स करे, आपको पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ सेंड करे, वो करना है। यहाँ पे माता रानी बोल रही हैं हाई प्रेस्टिज कि अब आपको ना अपने ऊपर भरोसा रखना है, किसी को ऐसा मौका नहीं देना, किसी को भी, और स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी डेविल एनर्जी ना आपकी तरफ देखने में 100 बार सोचे, आपकी तरफ आने में 100 बार सोचे। खुद पे भरोसा करो, खुद की ईस्ट पे भरोसा करो, अपने भगवान पे भरोसा करो, अल्लाह पे भरोसा करो, जिसको आप मानते हो, जिस भी कंट्री से देख रहे हो, जिस भी रिलीजन को मानते हो, आप उन पे भरोसा करो। जब आप खुद पे भरोसा करोगे, अपने रिश्तों पे भरोसा करोगे, तो कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड एनर्जी कोई भी आपकी तरफ आ ही नहीं सकती, देख ही नहीं सकती, क्योंकि आपके रिश्तों में वो मजबूती रहेगी। जहाँ थोड़ा गैप होता है ना, वहीं पे ही चीज़ें एंटर होती हैं। तो आप अपने बीच में ना कोई गैप मत रखिए, स्पिरिचुअल रहिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप स्पिरिचुअल रहिए। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, आपकी चीज़ें उतनी ही जल्दी ठीक होंगी। जितना ज़्यादा आप भगवान को याद करोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना थैंकफुल रहोगे ना, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, जितना आप उन चीज़ों के लिए, जो भी आपको दिया है ना, उसके लिए थैंकफुल रहोगे ना, जितना ज़्यादा थैंक्स करोगे यूनिवर्स को, उतनी जल्दी उसको एनर्जी मिलती है यूनिवर्स को, और वो उतनी ही स्पीड से आपके लिए सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। तो ग्रैटिट्यूड रहिए, हमेशा कृतज्ञ रहिए, अपने जो भाव हैं वो कृतज्ञता से भरपूर रखिए। जो चीज़ आपको मिली है ना, ये प्रोटेक्शन जो मिली है, जो भी चीज़ मिली है, उसके लिए आप प्रोटेक्टेड हैं, और उसके लिए आप कृतज्ञता से भरे रहिए, हमेशा थैंक्सफुल रहिए, थैंक यू करते रहिए। जितना आप थैंक यू की एनर्जी यूनिवर्स को भेजते हो ना, उतना ही वो स्पीड से आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। आप सच में बहुत भाग्यशाली हो, बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि आपके लिए ना इतनी ब्लेसिंग्स है माता रानी की। और आपके जो शत्रु है ना, उनका तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला। आप मेरी गला बैठ गया, मतलब भारी हो गया एकदम से, कि इतनी नेगेटिव चीज़ें आपने कैसे सहन की। जितना आपने दर्द, जितना आपने पेन सहा है ना, शायद कोई नॉर्मल इंसान होता तो नहीं सहन कर पाता, टूट जाता, ख़त्म हो जाता, सुसाइड कर लेता। जितना आपने पेन सहा है ना, रियली इज़ टू मच। बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों ने पेन सहा है। पर अब माता रानी कह रही है खुद पे भरोसा रखिए, अपने ईस्ट से कनेक्टेड रहिए, स्पिरिचुअल हो जाइए। स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहोगे ना, जितना ज़्यादा अपने ईस्ट से जुड़ोगे, समर्पित कर दोगे ना, उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। थैंकफुल रहिए। जो पेन, हार्ट ब्रेक का जो पेन आपने सहा है, रिश्तों के टूटने का जो पेन सहा है, जिससे कि अभी तक आप रिकवर नहीं हुए, अभी भी सह रहे हो, जो पेन आपको लास्ट 5 ईयर से कॉन्टिन्यूसली आपके शत्रु दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में। आपका कभी दिल टूट रहा है, कभी आपको रिश्तों से धोखा मिल रहा है, कहीं आपको पार्टनरशिप में धोखा मिल रहा है, कहीं आपको बिजनेस में डाउनफॉल मिल रहा है, कहीं आपके मनी लॉस हो रहा है, कहीं आपने किसी को उधार दिया और उसने वापस नहीं दिया। मतलब आपने ना लाइफ में ऐसी कोई पेन नहीं है जो नहीं सही है। मतलब इन 5 to 6 ईयर में ना आपको इतना ज़्यादा पेन मिला, इतना ज़्यादा पेन मिला है कि अगर कोई नॉर्मल सोल होती ना, तो वो नहीं सर्वाइव कर सकती थी। आप सच में बहुत बहुत प्योर सोल हो, बहुत ही पावरफुल हो, बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपने इतना पेन सहने के बाद भी आपने विश्वास किया खुद पे, और आप अभी तक चल रहे हो, आप अपने कामों में अभी भी लगे हुए हो। आपको ना कई बार ऐसा लगा कि अब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म, हार के बैठ गए, बट अगले दिन ही मॉर्निंग में आप एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आप फिर खड़े हुए कि नहीं, ऐसे हार नहीं मान सकता। फिर आपने कुछ नया शुरू किया, फिर डाउनफॉल हुआ, फिर कुछ छूटा, फिर आप फिर से खड़े। मतलब आप ना 5 से 6 सालों में ना, मतलब आपने ना बहुत बहुत बार गिरे और बहुत बार उठे हो। जो भी आपका उठना
आपका अपने ऊपर विश्वास, अपने ईस्ट पे भरोसा कि कभी तो सही वक्त आएगा, आज नहीं तो कल। जैसे वक्त चेंज होता है, अच्छा नहीं था रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। मतलब एक ऐसी सोच लेके जब आप उठे हो ना, तो इस चीज़ से माँ, यूनिवर्स, इस सब आपसे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए माँ आपके लिए आज प्रोटेक्शन में खड़ी है। इसीलिए माँ अब आपके इस पेन से आपको हील कर रही है। माता रानी से जुड़िए, अपने ईस्ट से जुड़िए। जितने स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, आप जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, जितना अपने आप को शांत रखोगे ना, उतनी जल्दी आप इस पेन से हील हो जाओगे और कुछ टाइम बाद आप बहुत 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 अच्छा फील करोगे। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये लीजिए। मैं ले नहीं चाहती थी, देखा, द वर्ल्ड। इस हार्ट ब्रेकिंग के बाद, इस पेन के बाद आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज, खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस, बहुत ही पॉजिटिव चेंज और मेजर चेंज। और कुछ टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम पीरियड फ्रेम के लिए नहीं, कोई इसमें ना बहुत, मतलब कहते हैं ना, एक समय नहीं, दौर, आपका खुशियों का दौर आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो इस अच्छी एक एनर्जी के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, कलेक्टिव है। आपके साथ जितने भी एनर्जी कनेक्ट होती है, जितने भी मैसेज आपके लिए आपसे कनेक्ट होते हैं, आप उनको क्लेम कीजिए। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर, जो आप कमेंट करते हो ना, वो उस एनर्जी को क्लेम करना ही होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो आपके साथ कनेक्ट होती है, उसे पूरी एनर्जी को क्लेम कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे, उतनी ही ज़्यादा ये रीडिंग आपको इफ़ेक्टेड रहेगी, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आप तक मिलेंगी और आपका उतना ही, माता रानी उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगी आपके साथ। ये जो डिवाइन फैमिली है ना हमारी, बहुत सोल जो है वो बहुत प्योर हैं। मैं प्योर बोलने वाली थी, प्योर सोल, लेकिन वो सोर निकला, मतलब कंबाइन हो गया। तो मतलब प्योर सोल है। इसलिए माता रानी का जो ब्लेसिंग्स है ना, इस फैमिली मेम्बर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उनके ना सारे बिगड़े हुए काम पूरे होने वाले हैं। उनके जीवन में ना बहुत बहुत मेजर चेंज, और वो भी टाइम फ्रेम के लिए नहीं, हमेशा के लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। तो खुश हो जाइए। और आपके शत्रुओं का तो बुरा वक्त शुरू हो गया है, उनके ऊपर माता रानी के प्रहार शुरू हो चुके हैं और उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपके शत्रु कौन है और कौन इस पेन से गुजर रहे हैं। जो पेन आपने सहा है उसका बहुत मल्टीप्लाई होकर उन्हें मिलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि माता रानी की प्रोटेक्शन और उनकी ब्लेसिंग्स आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि माता रानी की प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं पूरी लाइफ के लिए। वो ना मिले तो हमारी लाइफ हो ही नहीं सकती, सही चल ही नहीं सकती। हमेशा हम पेन में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जीज हमारे को परेशान करती रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी से ना एक रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से फैमिली को बहुत बड़ा सा परिवार बना दीजिए। जल्दी से कम 100K तक इसे पहुंचा दीजिए, ताकि जो हमारे दुख हैं वो बहुत थोड़े से हो जाएं और जो खुशियां हैं ना वो उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाएं। और हमारे जो डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो हर पल हर क्षण बहुत सारी खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करें। उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, प्यार रहें, अबंडेंस रहे, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे, खुशियाँ उनको भर भर के मिलें। इसी उम्मीद और उसी प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।